तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पाकिस्तान की आवाम ने आतंक को नकार दिया। हाफिज सईद के बेटे की बुरी हार हुई है। आपको बता दें, लाहौर एनए 122 लड़ रहा था चुनाव। सरदार लतीफ खोसा ने तलहा को हरा दिया। सबसे बड़ी बात, आतंकी हाफिज सईद, उसका बेटा पीटीआई के समर्थक के आगे फेल हो गया है। तो काफ़ी टाइम से हाफिज सईद के लिए कह रहे थे कि हमें वो बंदा दिया जाए, और इस पे बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है देखा जाए तो, क्योंकि अवाम ज़्यादातर पीटीआई के साथ है फॉर इमरान खान, और हाफिज सईद अगर उनके बेटे उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली अवाम बेसिकली बल्ले को सपोर्ट कर रही है। तो क्वाइट नेचुरल ऐसा अगर हो गया। 26/11 का जो बॉम्बे में अटैक हुआ था, उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने पता बता दिया था कि फलाना बंदा लाहौर का के इस जगह का बंदा है। हम अंदर ही हमारे बंदे ऐसे बैठे हुए हैं कि जो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, तो बाहर वाले तो फिर करेंगे इस तरह। मामला तय करके हुकूमत बनाएंगे। इलेक्शन सही नहीं हुआ है, 2 नंबर ही हुआ है इलेक्शन में। बिल्कुल ख्वाजा आसद साहब, उस्मान डार साहब की वालदा साहब है, उनसे रात को आ रहा था 50,000 की लीड से, अभी उनको जितवा दिया गया है। ये कौन से इलेक्शन है? क्या जरूरत थी ये इलेक्शन करवाने की जो इन्होंने इलेक्शन करवाए? मजाक हो रहे पाकिस्तान के साथ। 4 बजे के बाद ऐसा हो रहा है कि जिस तरह जिन्नात ने वोट डाल के जो है ना सारा वोट उधर डाले जा रहे हैं। ना दुनिया मानेगी, ना पाकिस्तानी अवाम मानेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो चुनाव हुए उसमें जो पाकिस्तान की रिलीजियस पार्टियां थी जो कि मौलाना चलाते थे, उनको काफी बड़ा झटका मिला है और कुछ 2-4 ही सीट उनकी आई है, बाकी सारे के सारे हार चुके हैं। इन्हीं पार्टी में से एक पार्टी थी हाफिज सईद की, और इस पार्टी की तरफ से हाफिज सईद का जो बेटा है वो खड़ा था, वो भी हार चुका है। मगर इस हार के बाद में पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ये बातें हो रही है कि ये जो हाफिज सईद का बेटा ये हारा तो भारत के लोगों को काफ़ी खुशी हुई है। मगर इसके ऊपर मैं तो ये कहूँगा कि वो हारने से हमें कौन सी खुशी मिलने वाली है, वो जीते चाहे हारे। मगर भाई हाँ, हाफिज सईद अगर टपक जाता या लुढ़क जाता तो फिर हमें खुशी होती। मगर फिर भी इसी सवाल को लेके पाकिस्तान की सोशल मीडिया पे लोगों से बातें की जा रही है और कहा जा रहा है कि भारत इसके ऊपर काफ़ी खुश है। तो पाकिस्तान के लोगों ने इसके ऊपर क्या जवाब दिए है और हाफिज सईद को लेके क्या जवाब दिए है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहले बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो हाफिज सईद के बेटे के इलेक्शन की इस हार पर बड़ी खुशियां मना रहा है, वो बड़े खुश हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? उसने तो खुश होना ही है, उसने तो खुश होना ही है, लेकिन ये है कि और भी बहुत लोग खुश हो रहे हैं। असल तो जो हमारे मुल्क को चलाने वाले हैं, जो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है, वो इससे बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन सर, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क भारत की, तो वो अक्सर ये बात करते हुए नजर आते हैं कि 26/11 का जो बॉम्बे में अटैक हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने पता बता दिया था कि फलाना बंदा लाहौर का के इस जगह का बंदा है। हम अंदर ही हमारे बंदे ऐसे बैठे हुए हैं कि जो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, तो बाहर वाले तो फिर करेंगे इस तरह। यही तो हमारी खामी है कि जब हम नशिस्तों पे होते हैं तब हमारे मुंह बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी सीट से नीचे आते हैं तो हम अपने मुल्क के खिलाफ ही बातें बोलना शुरू कर देते हैं। ऑलरेडी इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान से जब दहशतगर्दी जो है ख़त्म नहीं होगी तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। उस पर जब हमारे सियासतदान इस तरह के बयान देंगे तो पाकिस्तान का क्या इंटरनेशनली इमेज आएगा? सबसे बड़ा दहशतगर्द तो इंडिया खुद है। पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक करवा रहा है, बलूचिस्तान में, गवादर में, हर जगह ये सब इंडिया ही करवा रहा है। और इंडिया के दिफाही माहिरीन का कहना है कि ये पाकिस्तान खुद करवा रहा है ताकि इलेक्शन से लोगों का ध्यान हट जाए। बस उसने अपना चूरन भी तो बेचना ना इंडिया ने, वो बस एक तरीका है। लेकिन जो जितने अटैक्स पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, बलूचिस्तान में, गवादर में, अभी पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान में एक तहरीक चली थी, तो सारा इंडिया का ही था, इंडिया का प्लान था। और वो मतलब चाहता है तो इस तरह पाकिस्तान को मतलब खराब करने के लिए इस तरह करता है। गिलगित बल्तिस्तान में और बलोचिस्तान में सब आज़ादी की तहरीक चल रही है, आपको पता है ना ये बात? जी पता है। तो आपको लगता है ये सब इंडिया का किया हुआ है? 100% इंडिया का किया हुआ है, और कौन करवा सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि अगर इंडिया को कोई मसला होगा, मसला नहीं है, तो और किसी हमारे हमसाया मुल्क को या किसी और को, अमेरिका और इंडिया ये दो जो हैं पाकिस्तान के
समझ लें कि बड़े दुश्मन। 8 फरवरी को पाकिस्तान ने जम के वोट किया, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है हाफिज सईद 26/11 का मास्टरमाइंड, लश्कर तैयबा का जो है फाउंडर हाफिज सईद, जिसको पाकिस्तानी आर्मी ने 11 साल के लिए जेल भेजा है, उसका बेटा तलहा सईद NA 122 पर खड़ा था। नेशनल असेंबली की ये सीट थी और सबसे चौंका देने वाली खबर यह है कि मौलाना की जमात को 5000 वोट पड़ा और कोई भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौलाना की कोई भी जमात इलेक्शन नहीं जीत पाई। मौलाना को सेट असाइड कर दिया, हाफिज सईद लोगों को वोट ही नहीं पड़ा इस दफा इलेक्शन हुए कौन से हैं? ये 8 फरवरी को क्या हो रहा था? इलेक्शन नहीं, तो नहीं, ये तो सिलेक्शन हुई ना, इलेक्शन तो नहीं हुए। अगर इलेक्शन होते तो फिर ये जमात इस्लामी भी आ सकती थी, यार रसूलुल्लाह वाले भी आ सकते थे, हाफिज सईद भी आ सकता था, लेकिन ये इलेक्शन नहीं हुए। हाफिज सईद के बेटे को वोट नहीं पड़ा। भारतीय मीडिया ने खबर चलाई कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का बाइकआउट करना शुरू कर दिया है। क्या कहेंगे कि इस दफा हाफिज सईद और उसके बेटे को किसी ने वोट नहीं डाला, ना ही उन्होंने कहा कि हम इनको पार्लियामेंट में भी नहीं देखेंगे। नहीं, वोट तो डले हैं, सबको डले। 5000 डले बस पूरे लाहौर में से। वो जीरो काम किया है ना, बस एक जीरो काम हुआ उसका। जीरो की गेम चल रही है, जीरो की गेम चल रही है। अच्छा, हाफिज सईद को क्या समझते हैं? हाफिज सईद को क्या समझते हैं? वो ठीक है, अच्छे आदमी, वो भी ठीक है। इंडिया ने कहा कि 26/11 मुंबई अटैक जो हुआ उसमें हाफिज सईद का हाथ था। नहीं, वो अच्छे बंदे हैं, ये बस जो हाफिज सईद अच्छा बंदा है। अच्छे बंदे, सभी अच्छे बंदे तो हैं। फिर 11 साल के लिए जेल में क्यों डाला? अगर अच्छा होता तो बस वो तो सब, ये इमरान खान बुरा, अच्छा। इसको क्यों डाला अंदर? लेकिन इमरान खान किसी दहशतगर्दी में मुलविस तो नहीं था ना, वो उसने तो गड़ियां बेची हैं बस। नहीं, ये नहीं, मैं नहीं इस चीज को मानता। मौलाना लोगों को इस दफा पाकिस्तानियों ने वोट क्यों नहीं डाला? सारे मौलवी हारे हैं जी, हर हल्के से मौलवी हार गए हैं। बस इलेक्शन ही नहीं असल हुआ, बस। हाँ जी, मौलवी हार गए हैं जी, मौलवियों ने तो हारना ही था। जब हमारे पाकिस्तान में यहूदियों की हुकूमत चल रही है, हर बात यहूदियों की मानी जा रही है। कोई बंदा मुझे ये साबित कर दे कि कोई भी सियासी लीडर या सियासी काम यहूदियों के बगैर चल रहा है, नहीं चल रहा। यहूदियों को तो आप लोग मानते ही नहीं हो, आपके पासपोर्ट के ऊपर बैन है कि इस्राइल नहीं जा सकते। हम लोग नहीं मानते। जो हमारे कैंडिडेट खड़े हैं या कोई भी बंदा, हमारा सीनियर कोई भी बंदा है, वो तो इस चीज़ को मानता है, वो पैसे लेता, अगले बंदे को पैसे देते। जब पैसे लेंगे तो हर बंदा उसके पीछे चलेगा। लश्कर तैयबा का फाउंडर हाफिज सईद, उसका बेटा तलहा सईद लाहौर से इलेक्शन लड़ा था, बहुत बुरी तरह हार गया है। वो एक अलग बात है हारना, जब पैसा अवाम भूखी मार रही है, अवाम पैसे के पीछे भाग रही है। अच्छा। जिस बंदे ने पैसे देने हैं, जारी बात है हर बंदा तो उसके पीछे जाएगा ना। हाँ। जब हाफिज सईद एक नेक बंदा है या जो भी है, हाफिज सईद नेक बंदा है, अल्लाह के हुक्म से वो जिसने 26/11 इंडिया में कराया और उसका नाम आता हो इंडिया ने और अमेरिका ने उसका दहशतगर्दी के लिस्ट में नाम दिया है, पाकिस्तानी आर्मी ने 11 साल के लिए जेल भेजा है, वो नेक कैसा हो गया? ये गलत बात है। सही क्या है ना, बताएं। ये गलत बात है, बताना है आवाम को। आप मुझे ये बताएं, कोई भी अगर बंदा अच्छा काम करता है, उस बंदे को जेल में डाल देते हैं। हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है हाफिज सईद के इस बेटे की हार पर बड़ा खुश है, क्या कहना चाहेंगे? जी ऑब्वियसली वो तो काफ़ी टाइम से हाफिज सईद के लिए कह रहे थे कि हमें वो बंदा दिया जाए, और इस पे बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है देखा जाए तो, क्योंकि अवाम ज़्यादातर PTI के साथ है फॉर इमरान खान, और हाफिज सईद अगर उनके बेटे उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली अवाम बेसिकली बल्ले को सपोर्ट कर रही है, तो क्वाइट नेचुरल ऐसा अगर हो गया। इंडिया ने कई बार जो है हाफिज सईद का मुतालबा किया है पाकिस्तान से, क्योंकि उनका ये इल्ज़ाम है जो कि अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर पर कई दफ़ा अब बयान भी दे चुके हैं। इंडिया ने कहा है कि जो बम्बई में 26/11 का हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद है। जी ये चीज़ें जो हैं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि इस पर एग्जैक्टली क्या इंटरनेशनल कोर्ट्स ने कहा है, उन्होंने क्या साबित किया है, लेकिन अगर सबूतों पे है बात तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान को इकदाम करने चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा, अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान इस इल्ज़ाम को ऑन ही नहीं करता, काफ़ी अरसे तक हम इसकी तरदीद करते रहे, लेकिन हमारे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान के दहशतगर्द मुलविस थे। क्या कहेंगे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी नशिस्तों से उतर जाते हैं और फिर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो पाकिस्तान को उस पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं है। मेरा ख्याल है ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए थी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आई एम
क्वाइट 100% श्योर इंडिया की तरफ से कई ज़्यादा चीज़ें होती रहती हैं। कुलभूषण यादव था आई गेस, वो हमने पकड़ा, और भी काफ़ी इश्यूज़ रहे। तो ये जो स्पाईवेयर है, ये सिस्टम सारे हैं, ये दोनों मुल्कों की तरफ से होंगे। आई एम नॉट डिनाइंग कि हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें जो हैं प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नहीं कहनी चाहिए। हाफिज सईद लश्कर तैयबा है और उसका जो बेटा है तलहा सईद, लाहौर से नेशनल असम्बली का वोट उसको डलना था। 5000 वोट पड़े, लोगों ने इस दफा उन लोगों को वोट ही नहीं दिया जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, समझ गई हूँ मैं। अच्छा जी, अवाम उसे सपोर्ट करती है, ठीक हो गया। जिसकी मार्केट में वैल्यू होती है उसकी चीज़ की कदर होती है, जिसकी मार्केट में वैल्यू नहीं उसे कोई भी नहीं पूछता। हाफिज सईद की कोई वैल्यू नहीं रही अब। हाफिज सईद की वैल्यू है, लेकिन वो दहशतगर्दी की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया, उसकी इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। इस वजह से लोग डरते हैं। आपने कहा दहशतगर्दी की वजह से इमेज खराब होगी, अमेरिका की लिस्टों में उनका नाम आया, पाक आर्मी ने भी उनको अंदर किया है। पाकिस्तानियों के सर पे आज भी हीरो का भूत सवार है कि हाफिज सईद तो हमारा हीरो है, उसका बेटा तो हमारा शहजादा है। बेसिकली उसने काम बहुत ज़्यादा अच्छे भी किए हैं, बुरे भी किए हैं, लेकिन वो ये हमारी जो, अब मैं क्या करूँ, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करता, आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, कर लो। इस वजह से पहले भी एक दफ़ा वार्निंग आई है मुझे, तो मैं नहीं चाहता कि नहीं, आप वो बात करें जो लोगों तक हम अवेयरनेस फैला सके, एक अच्छी बात फैला सके कि इस दफ़ा मौलाना लोग कहीं से भी नहीं जीते। मौलाना की वजह यही है कि मौलाना के जो काम है वो अवाम ने देखे हुए हैं, इस वजह से। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा किस कदर पाकिस्तान के लोग जो है वो आतंकियों को सपोर्ट करते हैं, आतंकियों का समर्थन करते हैं। और सिर्फ लोग ही नहीं दोस्तों, तो इनका जो पीएम था इमरान खान, उसने तो असेंबली में खड़ा होकर कहा था कि ये जो लादेन है वो हमारा हीरो है। तो यहाँ के लोग ही नहीं, लीडर्स ये भी आतंकियों का सपोर्ट करते हैं और आतंकियों को अपना हीरो मानते हैं। तो क्या होगा ऐसे देश का? और जो आतंकी संगठन पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं दोस्तों, वो सारे संगठन पाकिस्तान की फौज ने ही बनाए हुए हैं। मगर फौज तो ये नहीं बताएगी, आज वही संगठन जो है पाकिस्तान की फौज को रोज टपका रही है। मगर ये नाकामी छुपाने के लिए फौज ये जो मलमा है ये भारत के ऊपर डालती है और ऐसा चूरन लोगों को रोज देती है। वहाँ का मीडिया हुआ, वहाँ की फौज हो गई, और वही चूरन खा के ये लोग फिर ऐसे बोलते हैं। तो खैर, अभी तो पाकिस्तान में जो हलचल शुरू हो चुकी है, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, अभी बकरा मंडी लगने वाली है, और हालात अब मेरे ख्याल से गृह युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान में होने वाले हैं, क्योंकि पीटीआई के जो वर्कर्स है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। उसके ऊपर भी हम नज़र बनाए रखे हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।